प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन ये कैसे आता है ये 99% लोगों को नहीं पता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 कैसे। ओके, देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये n स्क्वायर तक गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सम है, योगफल है, तो हम इसे Sn बोल रहे हैं। ये Sn का ये मान हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा Sn बराबर जो है Sn बराबर हम an क्यूब प्लस bn प्लस cn लिख सकते हैं। ये कैसे लिख रहे हैं ये भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये जो Sn है ना, ये जो Sn है, देखिए अगर हम n का मान गौर से समझिएगा, n Sn और फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे। देखिए जब आप n का मान 1 डालेंगे, तो Sn क्या आएगा, 1 आएगा। योगफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। जब आप n का मान 2 रखेंगे, अर्थात 2 पदों का, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का, 4 पर पावर 2 पर पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। जब आप n का मान 2 रखेंगे तो Sn का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप n का मान 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 4 13 और इधर से एक क्या हो जाएगा, 14। ये बात समझ में आई कि नहीं। 3 पे पावर 2 9 और 2 पर पावर 2 4 और 1 ये 14। अगर आप n का मान 4 रखते हैं, तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 4 29 1 30 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप 5 तक लेते हैं आपको समझाने के लिए। जब हम n का मान 5 रखते तो इधर से क्या हो जाता है, 25, तो इसमें 25 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 55। अब फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। देखिए दोनों में 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 4। कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए 14 में 5 गया 9, 30 में 14 गया 16 और 55 में 30 गया 25। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, 9 में 4 गया 5, 16 में 9 गया, 16 में 9 गया 7 और 25 में 16 गया 9। अब देखिए थर्ड डिफरेंस देखते हैं, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2। अब इस चीज को समझिए कि हम थर्ड डिफरेंस तक जैसे ही इस पे आते हैं ये कांस्टेंट देने लगता है। ठीक है, ये क्या करता है, कांस्टेंट देने लगता है। जितना तक डिफरेंस आने के बाद कांस्टेंट आ जाए वहां तक हम, तीसरा डिफरेंस तक मेरा कांस्टेंट आया था, अर्थात हम Sn को 3 के घात के पोलिनोमियल बहुपद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात Sn बराबर an क्यूब जोड़ bn स्क्वायर जोड़ cn ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा ये वर्ग है, घन रहता, ठीक है, घन रहता, तो घन रहता तो क्या होता कि इसका चौथा टर्म, चौथा जो डिफरेंस होता ना वो कांस्टेंट देता, अर्थात हम उसको Sn को क्या लिख पाते, 4 घात वाले बहुपद के रूप में लिख पाते। ठीक है, मतलब जितना प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल हमको निकालना होता है उसमें जो है जस्ट उससे एक बड़ा बहुपद के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप n का मान 1 रखे हैं, n का मान 1 रखे हैं तो हम मेरा समीकरण क्या बन जाएगा, an प्लस bn प्लस n का मान जब आप 1 रखेंगे, n का मान जब 1 रखेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा, n का मान जब 1 रखेंगे तो n का क्यूब n ही हो जाएगा, सॉरी n का क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, तो a प्लस n का मान 1 रखेंगे तो ये b ही हो जाएगा और n का मान जब 1 रखेंगे तो ये c हो जाएगा।
आप इसको समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है, अब n का मान जब हम 2 रखेंगे, n का मान जब 2 रखेंगे, n का मान जब हम 2 रखेंगे, ये n बराबर 1 के लिए आया। अब हम जब n का मान 2 रखते हैं, जब हम n का मान 2 रखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, योगफल कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n का मान जब आप 2 रखेंगे, 2 पर पावर क्यूब 8 हो गया, अर्थात 8a हो गया, प्लस 2 पर पावर 2 4b हो जाएगा, और n का मान 2 है तो 2c हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। ठीक है, इस टेबल को हम मिटा देते हैं, और जब आप n बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। जब आप n बराबर 3 रखिएगा तो योगफल क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और n पर पावर 3 अर्थात 3 पर पावर 3, चूंकि हम n का मान 3 रख रहे हैं, 3 पर पावर 3 क्या हो जाएगा, 27a, प्लस 3 पर पावर 2 क्या हो जाएगा 6, 3 पर पावर 2 क्या हो जाएगा 9b, प्लस cn है, अर्थात 3c हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। क्योंकि इसमें 3 चर है, a b c है, तो हम 3 समीकरण तैयार कर लिए। अब इन समीकरण को अगर हम हल करेंगे ना, इन समीकरण को अगर हम हल करेंगे, इन तीनों समीकरण को हल करके मेरा मान जो है, a का मान क्या निकल जाएगा 1/3, और b का मान क्या निकल जाएगा, देखिए a जोड़ b जोड़ c बराबर 1 है, a जोड़ b जोड़ c बराबर 1 है, और 8a जोड़ 4b जोड़ 2c बराबर 5 है, और 27a जोड़ 9b जोड़ 3c बराबर 14 है। इन तीनों समीकरण को अगर हम हल करते हैं, इन तीनों समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो a बराबर 1/3 आता है, और b बराबर 1/2, और c बराबर 1/6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इन a b c कोफिशिएंट का मान हम इसमें रखेंगे, इसमें ये जो समीकरण, इसको भी कोई समीकरण मान लेते हैं इसका, इसमें अगर हम मान रखेंगे तो Sn बराबर मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, n³/3 प्लस n²/2 प्लस n/6। ठीक है, अब इसको अगर हम 1/6, देखिए इनमें से कॉमन लेते हैं, अगर आप 1/6 कॉमन लेते हैं, 1/6, और देखिए क्या है, तीनों में n है, n हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, n² बचेगा। आप कहेंगे कि 1/6 कॉमन लिए हैं, यहाँ पे तो 3 है, हमको तो यहाँ पे n के नीचे में 3 पुराना है, क्या पुराना है 3, अगर आप यहाँ 2 देते हैं, अब इसको आप गुना कीजिए, n गुना n², n³ हो गया, और 1/6 गुना 2, 2 से 6 कट जाएगा तो 3 नीचे में आ जाएगा ना, प्लस अब n² है, यहाँ हम n कॉमन ले लिए हैं तो n बचेगा, लेकिन नीचे में क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 6 है, ये 2 कैसे आएगा, आप जब यहाँ पे 3 डाल देंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा ना, प्लस n तो हम कॉमन ले ही लिए हैं तो खत्म, बटा में 6 भी कॉमन ले ही लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आपको द्विघात समीकरण पे थोड़ा सा हम खींच के ले चलते हैं, आप इसको द्विघात समीकरण पे तोड़ सकते हैं ना, कि गुना करने के बाद 2n² हो रहा है, और जोड़ने घटाने के बाद 3n होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि जी ऐसा तो हमने 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, जो कि 2n + n + 1 ऐसा हो जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से मेरा जो समीकरण टूट के आएगा वो क्या आएगा, n + 1 × 2n + 1। ठीक है, तो फाइनली जो देखिए ये जो मेरा फॉर्मूला था वो कैसे हमने बनाया, कैसे आया, ये भी आपको हम समझा दिए। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब आप अभी तक जो आप इसको रटे हुए थे कि n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, आज हमने आपको समझा दिया ये कैसे आता है। ठीक है, इसी सेम मेथड का प्रयोग करके हम क्यूब का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और पावर 4 का भी, बाइक्वाड्रेटिक का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सवाल देख लिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। अभी हमने जो आपको फॉर्मूला समझाया था वो क्या था, n × n + 1 ×
n+1/6। देखिए इसे आपको देखने में जो भी बड़ा लगे, लेकिन जब आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो वो बहुत छोटा है। देखिए कैसे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है ना वर्गों का, तो 10 में एक जोड़ दीजिए 11, और 10 और 11 ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया 21। ठीक है, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूला आपका क्या निकला था, n × n+1 × 2n+1/6। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं इतना चीज तो घबराने का कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको। 10 है तो 10 लिख दिए, 10 में एक जोड़ दीजिए 11। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 11 क्या हो गया 21 गुने 21 बट खाली वो याद रखना है कि 6 से भाग देना। ठीक है, तो बटा 6। देखिए 2 से कट रहा है 5 बार में, 2 से कट रहा है 3 बार में, ये 3 से कट रहा है 7 बार में। अब क्या हो गया 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 गुने 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 38, 385। ठीक है, अर्थात 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा 385। जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालेंगे ना तो हम ऑप्शन से भी आपको छांटने बताएंगे, ये सब करना भी नहीं पड़ेगा आपको और आप आंसर दे पाएंगे। ठीक ना, समझ में आ रहा है बात। विदाउट सोल्व किए हुए भी हम आंसर दे सकते हैं, इस बात को भी आपको हम समझा देंगे। अब कहिएगा कैसे। अब देखिए जैसे ही कहा कि 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा +1 भी होता है, 11 हो जाता है। ठीक है, 10 + 1 11 हो गया। अब देखिए आंसर मेरा जो भी होगा वो 11 से कटने वाला होगा, ये गारंटी है। वो 11 से कटने वाला है, ये गारंटी होगा, क्योंकि 11 एक क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से तो कटे उठेगा नहीं। चलिए 10 तो कट जाएगा 2 से, क्योंकि नीचे में 6 आएगा तो एक कट उठ जाएगा, लेकिन 11 कटने वाला है नहीं है। तो 11 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगा मेरा वो आंसर हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी का रूल भी हमने तो आपको पढ़ा दिया है, इसे मिटा देते हैं। प्राकृत संख्याओं का है तो 20 में एक जोड़ेंगे 21, और 20 21 कितना हो गया, कहेंगे कि जी 41 हो गया, तो लिख दीजिए 41। ठीक है, बटा क्या होगा 6, बटा क्या हो जाएगा 6। देखिए तो कट रहा है क्या, 2 से कटाइएगा 10 बार में, 2 से कटे आई 3 बार में, 3 से कटाई 7 बार। तो 10 गुने 7 क्या हो गया 70 गुने 41, तो 7 1 7 7 28 और ये 0। ठीक है, इसका भी आंसर हम लोग दे सकते हैं बहुत आसानी से। कहिएगा कैसे आसानी से दे सकते हैं, तो जी देख रहे हैं कि जब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 तो आ ही जा रहा है, एक तो 10 से कटने वाला संख्या ढूंढ लेंगे, और 10 से कटने वाला संख्या बिल्कुल आसान है, जिसके लास्ट में 0 होगा वो कट जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा 2 ऑप्शन है, तो 10 को हम चेक नहीं करेंगे, दूसरा क्या चेक करेंगे 7 से चेक कर लेंगे, और 7 से कटने कैसे कटेगा संख्या, इसका रूल भी हमने आपको समझा दिया है, बता दिया है, वो चेक करके वहां से हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, बता दें इसको। घनों का योगफल देखते हैं, क्या देखते हैं घनों का योगफल, क्या देखते हैं घनों का योगफल। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के का जो योगफल हम लोग पढ़े थे, बस उसी का स्क्वायर है। तो इसको भी हम आपको, ये तो सबको पता है ऐसा होता है, लेकिन 99% को ये पता नहीं होगा कि ये कैसे आता है। ठीक है, 99% को ये पता नहीं होगा ये कैसे आता है।
तो ये कैसे आता है वो मेरी जिम्मेवारी है, हम आपको समझा देते हैं ये कैसे आता है। तो घनों का योगफल तो आपको समझ में आ गया होगा कि Sn बराबर 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब जोड़ 4 का क्यूब जोड़ 5 का क्यूब, ऐसा करके n क्यूब तक गया होगा। ठीक है, तो ये जो है घन का योग है। अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम एक बहुपद के, इसका जो योगफल है इसको एक बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसा बहुपद के रूप में लिख सकते हैं? घन है, ठीक है, क्या है? घन है। तो हम पावर 4 वाला जो बहुपद होता है उस टर्म में इसको लिख सकते हैं, उस टर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों ऐसा लिख सकते हैं ये भी आपको हम समझाए थे। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब डिफरेंस टेबल हम बताए थे तो वहां पे क्या होगा कि चौथा टर्म का जो डिफरेंस होगा, चौथा टर्म का जो डिफरेंस होगा वहां पे मेरा कांस्टेंट आना शुरू हो जाएगा, और जिस टर्म पे कांस्टेंट आना शुरू हो जाता है उस टर्म से क्या करते हैं उतना ही मेरा बहुपद हो जाता है, उतने पावर का बहुपद हो जाता है। ठीक ना, तो Sn बराबर ऐसा हम लिख पाएंगे। अब अगर आप n का मान 1 डालेंगे तो देखिए Sn क्या होगा, n का मान जब 1 डालेंगे तो Sn 1 ही रहेगा, और यहाँ पे n का मान जब 1 डालेंगे तो n पर पावर 4 1 रहेगा, 1 गुने a तो a ही हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, और ये d हो जाएगा। इसको समीकरण स्टार कह दीजिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब जब आप n का मान 2 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तो देखिए जब n का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 3 8 और 1 ये 9 हो गया। क्या हो गया? 9। अब जब आप n का मान 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 4 कितना होता है? 16। ये 16 a हो जाएगा, 2 पर पावर 3 8 b हो गया, 2 पर पावर 2 4 c हो गया, प्लस जब n का मान हम 2 रखे हैं तो ये 2 d हो गया। ठीक है, अब जब आप n का मान 3 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे तो Sn देखिए क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 3 27 हो गया, और 27 और 8 35 हो गया, 27 और इधर से 8 35 और 1 36, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n पर पावर 4, मतलब n का मान 3 लिए है ना, 3 पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 a प्लस 3 पर पावर 3 27 b जोड़ 3 पर पावर 2 9 c जोड़, अब तो 3 पर पावर 1 ही होगा ना डी में, तो 3 डी, ये समीकरण 3 हो गया। क्योंकि मेरा पावर देखिए 4 तक है तो इसीलिए हमको 4 समीकरण बनाएंगे तभी एबीसीडी का मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसे मिटा देते हैं या यहीं पे हम समीकरण 4 को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब आप n का मान 4 रखेंगे तो Sn देखिए क्या हो जाएगा, n का मान जब हम 4 रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो Sn का मान देखिए क्या हो जाएगा, जब आप 4 रखते हैं तो 4 पर पावर 3 क्या हो गया, 64, 4 पर पावर 3 क्या हो गया, 64, और पावर 3 तक के लिए देखिए पावर 3 तक के लिए Sn क्या था, 36, 64 और 36 क्या हो जाएगा, 100, 64 और 36 क्या हो गया, 100, अर्थात 4 पावर n का मान जब हम 4 रखेंगे ना तो Sn मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, Sn मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 बराबर, अब n का मान हम लोग तो 4 रखे हैं, n का मान क्या रखे हैं, 4, अब 4 पर पावर 4 करेंगे, क्या करेंगे, 4 पर पावर 4 करेंगे, 4 पर पावर 4 करेंगे, देखिए 4 पर पावर 4, 4 पर पावर 4, समझ में आ रहा है ना बात, 4 पर पावर 4 हुआ कि नहीं, 4 का
कोई दिक्कत अगर हो समझने में तो हमें कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला सबको पता है लेकिन डिटेल 99% को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग यूट्यूबर है, उसे कोई लेना देना नहीं है कोर कॉन्सेप्ट से। देखिए 4 पर पावर 4 ऐसा होगा ना, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो 4 पर पावर 2 आपको पता है 16 होता है, और 16 पर पावर 2 और 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, आपको पता है। हम 4 पर पावर 4 का मान डायरेक्ट 256 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इसमें जब मान रखेंगे तो 256 ए, 4 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 64 बी, और इसका मान क्या हो जाएगा 16 सी जोड़ 4 डी। ये समीकरण 4 हो गया। इन चारों समीकरण को जब हम हल करेंगे, इन 4 समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इनसे जो मेरा एबीसी का मान प्राप्त होगा, इनसे आप ये नोट कर लिए हैं ना, इनसे जो मेरा एबीसी का मान प्राप्त होगा, जैसे इन चारों समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इन सबको जब हम लोग हल करेंगे तो इनसे एबीसीडी का मान जो हमको प्राप्त होगा वो ए बराबर 1/4, बी बराबर 1/2, सी बराबर 1/4 और डी बराबर प्राप्त होगा जी। ठीक है, और डी बराबर क्या होगा 0। अब जब इन सब मानों को हम इसमें रखेंगे, जब इन सब मानों को हम लोग इसमें रखेंगे, ए का मान 1/4 तो n पर पावर 4/4 प्लस बी का मान 1/2 तो क्या हो जाएगा n³/2, सी का मान 1/4 तो n²/4 हो जाएगा, और डी का मान तो 0 आया है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है तीनों टर्म में 1/4 तो कॉमन है ही, और देखिए n² भी कॉमन है। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, n² कॉमन लिख लिए हैं तो n² हो गया यहाँ पे, और नीचे में 4 है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब n³ में आइए, प्लस n, यहाँ स्क्वायर हो गया है तो प्लस n ही होगा, और नीचे में 2 है, नीचे में 2 है लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 सटा देंगे, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, प्लस n²/4 तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ तो एक ही बचा, ये तो द्विघात समीकरण हो गया। आप जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या, ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो n+1 a होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab है कि नहीं, एक ए का मान n, बी का मान 1, ए का मान n, बी का मान a, आप रखिए तो a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूट रहा है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab। ठीक है, तो ये क्या आपका मान दे रहा है 1/4 n², और ये मान देखिए, ये जो द्विघात समीकरण आया ये कैसे हम तोड़ सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर। अब इन सब चीजों को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, n × n+1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये n पे पावर 2 हो गया, n+1 पे पावर पे n+1 पे भी पावर 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। ठीक है, तो Sn बराबर जो है, क्लियर बात समझ में आ गया, आप इसे एक नोट कर लीजिए फिर हम मिटा देते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बराबर n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। आप ये प्रूफ के साथ कर सकते हैं कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ, नहीं अच्छे से आपको समझ में आ गया ये कैसे होता है। अब इस पे कुछ सवाल देखते हैं, और ये थ्योरी सेशन संख्याओं के योगफल से रिलेटेड हम खत्म करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाएंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक ना। वहां पे हम आपको ऑप्शन से भी खेलना बताएंगे, कैसे ऑप्शन से खेलते हैं। इसे देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन था ना, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, n अर्थात 5 इंटू n+1 अर्थात 6 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से देखिए कट रहा है, आप कहेंगे जी कट रहा है तो हम काट दिए। 5 दिया क्या हो गया 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 200, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो हम घनों का योगफल निकाल सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, और वहां आपको हम ऑप्शन से कैसे खेलते हैं वो भी सिखाएंगे और बहुत सारा सवाल भी कराएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।